हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनर्स इंग्लिश। तो पिछली वीडियो में हमने फिलिप लार्किन के द्वारा लिखी गई एक पोएम द विट्सन वेडिंग्स की थी। उसके अंदर हमने देखा कि पोइट ट्रैवल कर रहा है ट्रेन से, तो वो लंदन जा रहा है। उसने रास्ते में कई वेडिंग्स देखी, लेकिन पोएम ज़्यादा लंबी होने के कारण हम उसे एक पार्ट में नहीं कर पाए थे, इसीलिए उसका सेकंड पार्ट आज हम करने जा रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए हम हमारी पोएम को कंटिन्यू करते हैं। मार्क्ड ऑफ द गर्ल्स अनरियली फ्रॉम द रेस्ट। और जो लड़कियां पोइट ने स्टेशन पर देखी थी वो दूसरे लोगों से उन्हें थोड़ी सी अलग दिखाई दे रही थी। यस, फ्रॉम कैफेज एंड बैंक्वेट हॉल्स, अप यार्ड्स एंड बंटिंग ड्रेस्ड कोच पार्टी एनेक्सेस द वेडिंग डेज वर कमिंग टू एन एंड। और क्या था कि जो हॉल्स थे, कैफ़ेज़ थे या फिर कोच पार्टी के जो हॉल्स थे, वो सारी जगह पर इतनी भीड़ थी कि पता चल रहा था कि वेडिंग जो डेज थे वो ख़त्म होने जा रहे थे। ऑल डाउन द लाइन फ्रेश कपल्स क्लाइम्ड अब्रोड। और जो न्यू मैरिड कपल थे वो चढ़ रहे थे ट्रेन में दूसरी जगह पर जाने के लिए, विदेश जाने के लिए, यानी कि वो हनीमून पर जा रहे थे। द रेस्ट स्टूड राउंड। और उनके चारों ओर भीड़ लगी हुई थी। द लास्ट कम्फेटी एंड एडवाइस वर थ्रोन। लोग अपनी लास्ट एडवाइस, यानी कि उनके जो रिलेटिव थे वो उन्हें लास्ट एडवाइस दे रहे थे और उनसे बातें कर रहे थे। एंड एज वी मूव्ड। और जैसे ही हम मुड़े, यानी कि जैसे ही ट्रेन शुरू हुई, ईच फेस सिम टू बी डिफाइन। और हर व्यक्ति का फेस मैंने बहुत ध्यान से देखा। जस्ट वट इज सा डिपार्टिंग चिल्ड्रन फ्राउंड। और जो बच्चे थे केवल वही ऐसे दिखाई दे रहे थे कि वो बोर हो रहे थे। एट समथिंग डल फादर्स हैड नेवर नोन। यानी कि जो पिता थे वो अपने बच्चों को मतलब लड़कियों को लास्ट अलविदा दे रहे थे। सक्सेस सो ह्यूज एंड हुली फार्सिकल। और ये जो सक्सेस थी, यानी कि उनकी वेडिंग हो गई थी, ये उनके पिता के लिए एक बड़ी अचीवमेंट के बराबर थी। द वुमेन शेयर्ड द सीक्रेट लाइक द हैप्पी फ्यूनरल। और जो वुमेन थी उन्होंने क्या शेयर किया उन लड़कियों के साथ कि उनकी लाइफ शादी के बाद हैप्पी फ्यूनरल जैसी हो जाएगी, यानी कि एक खुशी से मर जाना। वाहिल गर्ल्स ग्रिपिंग देयर हैंड बैग्स टाइटर। और उनकी बातें सुनकर उन लड़कियों ने अपने हैंड बैग्स को बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ लिया था। स्टेयर्ड एट द रिलीजियस वाउंडिंग। और वो अपने रिलीजियस वाउंडिंग के बारे में सोच रही थी, क्योंकि उनको वेडिंग करने के बाद जो नुकसान होगा वो उसके बारे में सोच रही थी। यानी कि शादी के बाद उन्हें एक तरह से फिजिकल वाउंडिंग होगी, तो वो उसके लिए सोच रही थी। फ्री एट लास्ट एंड लोडेड विद द सम ऑफ द ऑल दे शो। और उसके बाद वे सारे उस ट्रेन के अंदर सवार हो गए, यानी कि जो मैरिड कपल्स थे वो ट्रेन के अंदर सवार हो गए और सारे जो लोग थे वो उनकी तरफ देखने लगे। वी हर्रिड टुवर्ड्स लंदन। और तब हम लंदन की तरफ चल पड़े। सफलिंग गॉड्स ऑफ स्ट्रीम। भाप की गर्मी को सहन करते हुए। नाउ फील्ड्स वर बिल्डिंग प्लॉट्स। और अब उसके बाद खेत आ गए, उसके बाद बिल्डिंग दिखाई देने लगी, प्लॉट्स और पॉपुलर कास्ट और पॉपुलर के ट्रीज दिखाई देने लगे। लॉन्ग शैडोज ओवर मेजर रोड्स। और जो बड़े बड़े रोड्स पर उनकी शैडो बन गई थी, यानी कि जो उनकी छाया आई हुई थी उन रोड्स के ऊपर। एंड फॉर सम 50 मिनट्स। और कुछ 50 मिनट तक दैट इन टाइम वुड सीम। मैंने यही समय देखा। जस्ट लॉन्ग इनफ टू सेटल हैस्ट एंड से आई नियर डाइड। यानी कि ये जो दृश्य था वो बहुत ज़्यादा लंबा था और इसे देखकर मैं लगभग मरने ही वाला था। यानी कि उसे शादी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो खुद भी अनमैरिड थे। वो शादी को एक प्रकार से प्रॉब्लम मानते थे। ए डजन मैरिज गोट अंडर द वे। और जो उसने देखी थी वो लगभग इतने टाइम में 12 शादियाँ देखी थी। यानी कि 12 शादियों को एक टाइम में देखना बहुत ज़्यादा टेंशन की बात हो जाती, क्योंकि उनको तो शादी अच्छी नहीं लगती थी ना। दे वॉच्ड द लैंडस्केप। और जो न्यू मैरिड कपल थे वो बाहर की तरफ देख रहे थे। सीटिंग साइड बाय साइड। वो एक दूसरे के बगल में बैठे थे। एन ओडियन वेंट पास्ट। ओडियन का मतलब होता है एक प्रकार का सिनेमा घर, पिछले टाइम में उसे ओडियन बोला जाता था। तो वो पीछे गुजर गया। ए कूलिंग टावर। यानी कि वो जो देख रहे थे वो बता रहे हैं। एक कूलिंग टावर
एंड समवन रनिंग अप टू बाउल, और उन्हें गेम भी दिखा जो कि बाउल के पीछे भाग रहा था, कोई आदमी था। एंड नॉन थॉट ऑफ द अदर्स दे वुड नेवर मीट, और उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो अब उन्हें नहीं मिलेंगे। और हाउ देयर लाइव्स वुड आल कंटेन दिस हावर, और उनकी जो ये ज़िंदगी है वो इस 1 घंटे के लिए कैसी बीतेगी। आई थॉट ऑफ लंडन स्पेयर्ड आउट द सन, और जब मैंने देखा कि जो लंदन है उसके ऊपर सूर्य की गर्मी पड़ रही है। दिस पोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स पैक्ड लाइक स्क्वेयर्स ऑफ व्हीट, यानी कि उसकी जो डिस्ट्रिक्ट्स मुझे दिखाई दे रही थी वो मुझे ऐसे लग रही थी कि मानो गेहूं के खेतों की घेराबंदी कर रखी हो। देयर वी वर एम्ड, यानी कि जहाँ पर हमें जाना था, जो हमारा एम था। एंड एज वी रेस्ड अक्रॉस ब्राइट नोट्स ऑफ रेल, और तब हम रेल की ब्राइट चमकती हुई गांठों के साथ आगे बढ़ रहे थे। पास्ट स्टैंडिंग पुलमैन्स, और पीछे जो थे वो पुलमैन्स खड़े थे, यानी कि जो पुल बनाते हैं वो आदमी खड़े थे। वॉल्स ऑफ ब्लैक एंड मोस, यानी कि काई लगी हुई काली दीवारें दिखाई दे रही थी। कम क्लोज, वो हमारे पास आ रही थी। एंड इट वॉज नियरली डन, और यह लगभग डन हो चुका था, यानी कि हम लगभग पहुंचने वाले थे। दिस फ्रेल ट्रैवलिंग कोइंसिडेंस, और ये जो घटिया ट्रैवलिंग का कोइंसिडेंस संजोग मेरे लिए था, यानी कि उसे यह ट्रैवल करना क्यों अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसने बहुत सारी शादियाँ देख ली थी जो उसे पसंद नहीं थी। एंड वट इट हेल्ड, और ये जो भी कुछ हुआ था, स्टूड रेडी टू बी लूज्ड विद ऑल द पावर दैट बीइंग चेंज्ड कैन गिव, यानी कि वो कह रहा था कि जो नवयुवकों की शक्ति थी, सामूहिक शक्ति थी, वो अब चेंज होने वाली थी क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है। वी स्लोड अगेन, और तब जो ट्रेन थी वो दोबारा से स्लो हुई। एंड एज द टाइटेंड ब्रेक्स टुक होल्ड, और तब कस के ब्रेक लगाया गया। देयर स्वेल्ड ए सेंस ऑफ फॉलिंग, और तब हमें एक ग्रेविटी महसूस हुई, क्योंकि जो ट्रेन रुकी थी उससे हमें एक फॉलिंग का अनुभव हुआ। लाइक एन एरो सोवर्स सेंट आउट ऑफ द साइट, और मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर जो सोवर्स की बौछार हो रही है, क्योंकि उस दृश्य ने कि हम जहाँ पहुँच गए थे वो उस दृश्य को देखकर मैं पिछले साइट से, जो मैंने मैरिज साइट्स देखे थे उनसे मैं बाहर आ गया था। समवेयर बिकमिंग रेन, और मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं पर बारिश हो रही है, क्योंकि उसे इतनी खुशी हो गई थी कि वो जो रास्ते में उसने देखा था वो उसे भूल रहा था। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी पोएम कंप्लीट होती है। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।